ARS स्टडी सर्कल में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित आपको एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बता रहा था। हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट को देख रहे थे, तो उसमें क्या देखे थे हम लोग कि एसिड बेस का रिएक्शन कैसे होता है, या मेटालिक जो ऑक्साइड होता है वो बेसिस का काम करता है, या नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड का काम करता है, और भी एग्जांपल्स देखे थे हम लोग, और बहुत कुछ देखे थे। आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया है। आप उन्हें जाकर देखिए अच्छे से। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि मेटल ऑक्साइड किस तरीके से एसिड से रिएक्ट करता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। तो जो एसिड आपका है, एसिड क्या होता है, पहला क्वेश्चन मन में आएगा, एसिड होता क्या है। देखिए एसिड क्या होता है, एक फिर से बताते हैं। एसिड क्या होता है, जिसके पास कैपेसिटी होता है क्या करने का, H+ डोनेट करने का। जो H+ आयन क्या करे, डोनेट करे, यही क्या होता है आपका एसिड होता है। या जिसके पास H+ आयन अवेलेबल हो, ठीक है ना। या दूसरा जो एग्जांपल बताए थे, जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड SO2, CO2, ये भी, इसका भी नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ये भी आपका क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। बेस क्या होता है, चलिए बेस भी देख लीजिए एक राउंड। बेस क्या होता है आपका, जिसके पास कैपेसिटी हो क्या, O- हाइड्रोक्साइड आयन को लिबरेट करने का या देने का, वही आपका बेस होता है। या दूसरा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी बेस है। किस आधार पे, चूंकि ये मेटालिक ऑक्साइड है, चूंकि ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड। लगभग जितना मेटालिक ऑक्साइड होता है, मतलब सारा तो नहीं कर सकते, बस जनरली, आगे जनरली लगा दीजिए। जनरली मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो बेस की तरह मिलता जुलता होता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसकी तरह मिलता जुलता है, तो आपका एसिड की तरह मिलता जुलता होता है। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम बोल क्या रहे हैं आपसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है, देखिए मेटल ऑक्साइड आपका, ये मेटल ऑक्साइड हुआ CaO, और ये एसिड है, ठीक है ना। जैसे एसिड HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब आपके मन में ख्याल आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है, तो आगे जाके देखेंगे। ऐसे आप लोग अभी जान लीजिए, जिसके पास H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो, वही आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अब आपका ये एसिड और ये आपका प्यारा सा बेस कहने का मतलब मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ये क्या है आपका, एक बेस की तरह, मतलब सब प्रॉपर्टी कैसा है, तो बेस की तरह मिलता जुलता प्रॉपर्टी है। तो अब एसिड है और बेस है, तो आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब चैप्टर फर्स्ट बता रहे थे, तो वहाँ पे देखे होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था, एसिड और बेस को मिलाते थे तो क्या बनता था, साल्ट प्लस वाटर। तो स्वाभाविक है यहाँ भी कुछ इस तरीके का चीज़ होने वाला है, मतलब साल्ट और वाटर आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरे पास देखिए मेटल ऑक्साइड है। ये क्या है आपके पास, मेटल ऑक्साइड है। मेटल इधर जितना सारा देख रहे हैं, सारा क्या है, मेटल ऑक्साइड है। हम इन सबको क्या से रिएक्ट करवा रहे हैं, एसिड। आपकी क्वेश्चन क्या है, किया गया एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ। अब देखिए Na2O, ठीक है ना, Na2O को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम बोले थे साल्ट बनेगा। क्या बोले थे, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो जो साल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए पहले का केटायन लीजिए, इसका एनायन लीजिए, आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, साल्ट, और जो बच गया वो वाटर। ओके, सिमिलरली MgO और Cl, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये आपका प्यारा सा वाटर बना। फिर यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड को HCl से मिलाए तो क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड, CuCl2 और H2O बन गया। ओके, यहाँ तक तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्या कर रहा है, एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। अब देखिए कहता है, जैसे देखिए फार्मर, मतलब एग्जांपल देना चाह रहा है कि अब एसिड और मेटल ऑक्साइड का एक, मतलब डेली लाइफ में क्या यूजेस है। तो फार्मर को देखे होंगे कि वो लाइम का यूज करता है। लाइम एक्चुअली होता क्या है, याद आ रहा है थोड़ा सा भी, देखिए हम बताए थे पहले चैप्टर में, क्या एक बार रिवाइज कराते हैं
जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या देगा ये CaO प्लस CO2 देगा। तो यही क्या है आपका लाइम है, इसको क्या बोलते हैं क्विकलाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है क्विकलाइम। तो ये क्विकलाइम CaO, तो फार्मर इस CaO का यूज करते हैं किस लिए भाई, तो अपने लैंड पे देने के लिए। लैंड मतलब उनकी जो भूमि होती है, उनका भूमि क्या होता है एसिडिक इन नेचर हो जाता है। और ये CaO जो आपको CaO दिखाई दे रहा है, ये कैसा है बेसिक इन नेचर है। अभी जस्ट हम बताए थे बेसिक इन नेचर, अभी जस्ट बताए थे क्या कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेस की तरह ट्रीट करता है अपने आप को। तो यहाँ पर लाइम क्या है, लाइम को क्या किए हम, इसको एसिड के मतलब ये एसिड कहाँ अवेलेबल है आपका लैंड के पास अवेलेबल है, लैंड ठीक है ना, जो भूमि मतलब किसान के पास है। तो वहाँ वो उसका जो सॉइल है, सॉइल लैंड करने का मतलब यहाँ पे सॉइल कहिए, ठीक है ना, ये क्या है सॉइल। तो ये सॉइल कैसा हो गया, तो एसिडिक इन नेचर है, सॉइल क्या है एसिडिक इन नेचर है। ओके, तो ये आपका एसिड है और फार्मर क्या यूज करें मेटल ऑक्साइड यूज करें। तो ये मेटल ऑक्साइड और ये एसिड, चूंकि सॉइल एसिड हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोई बेस का यूज करेंगे ताकि क्या हो जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। तो साल्ट और वाटर, जिसके कारण जो क्रॉप्स का यील्डिंग है अच्छे तरीके से हो, अधिक मात्रा में हो, यही ना हम चाहेंगे। तो समझ गए कि ये एक डेली बेसिस पे एग्जांपल है कि फार्मर क्या करते लाइम का यूज करते, लाइम का यूज करते। तो जो लाइम है एक्चुअली वो क्या है बेस है, और जो सॉइल हो गया वो एसिडिक इन नेचर हो गया। फर्दर देखिए क्या कहा गया है कि एक देखिए एक एग्जांपल और है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक कार्बोनिक एसिड को भी रिएक्ट करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा MgCO3 और वाटर देगा, साल्ट प्लस वाटर। ये बेस है और वो एसिडिक इन नेचर है, तो आपको क्या मिला साल्ट प्लस वाटर मिला, ये भी एग्जांपल है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है, हाउ डू बेसिस और अल्कलीज रिएक्ट विथ मेटल्स। कहा गया है कि भाई हमें रिएक्शन करवाना है किसका, भाई बेसिस को मेटल के साथ दे दें। देखिए ये बहुत ही लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि हम सारे बेसिस को मेटल के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये एक लिमिटेड है, किसी के साथ होता है किसी के साथ नहीं होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन और वेरिएशन अधिक देखने को मिलेगा। तो जो पॉपुलर दो रिएक्शन है आप लोग को जो क्लास 10th में याद रखने हैं वो ये दोनों रिएक्शन जो कि हम दे चुके हैं आपको, ये दोनों रिएक्शंस आपको लर्न रखने हैं। तो देखिए क्या कहा गया, जैसे देखिए आप एसिड और मेटल याद आ रहा है, एसिड और हम मेटल का रिएक्शन करवाए थे तो क्या मिला था मुझे याद है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सिमिलरली हम बेस प्लस मेटल, हम क्या बोले बेस प्लस मेटल करवाएंगे तो ये भी क्या देगा साल्ट प्लस H2 गैस देगा। देखिए यहाँ पर क्या कर दे रहा हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये सब ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, तो देखिए बेस और मेटल को मिलाया है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दिया है। एग्जाम्पल देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या देगा सोडियम जिंकेट। ये क्या है सोडियम, लिख देते नाम इसका आपको, सोडियम जिंकेट, और कैसा क्या दे रहा है हाइड्रोजन दे रहा है। ओके, तो ये याद रखने हैं कि जब भी बेस को Zn के साथ, मतलब कौन सा बेस NaOH बेस को Zn के साथ ट्रीट करेंगे तो सोडियम जिंकेट देगा, और जब अल्मुनियम को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये वाटर कहने का मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये दोनों में लाके क्या बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन में मतलब ये रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो यहाँ से घबराने वाली बात नहीं है कि आप H2O दे दिए तो आप अगर एग्जाम में मिल जाए Al प्लस NaOH तब भी क्या बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और अगर Al प्लस NaOH प्लस H2O रहेगा तब भी क्या बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और आपको क्या देगा हाइड्रोजन गैस देगा। तो उसका नाम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है आप लोग को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaAlO2 और सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ओके, आगे बढ़ा जाए। ओके, बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, हाउ डू बेसिस रिएक्ट विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, एक एक को बारीकी से देखना है,
एग्जाम्पल्स को लर्न रखना है कि कहाँ पे वाटर दे रहा है, कहाँ पे CO2 लिबरेट करेगा, कहाँ पे H2 गैस लिबरेट करेगा, ठीक है ना। एसिड को मेटल के साथ, एसिड को नॉन मेटल के साथ, बेस को मेटल के साथ, बेस को नॉन मेटल के साथ, ठीक है ना। कार्बोनेट का रिएक्शन, मतलब बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे, आपको सबके कैटेगरी को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला, अब बेस को हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दिए। अरे नॉन मेटल ऑक्साइड समझ रहे हैं, जैसे CO2 SO2 यही होता है। देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। जब हम बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस क्या होता है, तो बेस तो पता है जो OH- आयन लिबरेट करे। ओके, तो जब CaOH होल ट्वाइस को हम CO2 के साथ मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे या रिएक्शन करवाएंगे, हमें क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट देगा। आपको एकदम ध्यान में रखना है कि जो भी साल्ट बनेगा वो CO2 के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट देगा और H2O वाटर देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से करवाएंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और H2O देगा वाटर। ओके, आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेस। देखिए ये सब बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, 6 में पढ़े होंगे, 7 में, 8 में, 9, मतलब हर बार सुनने को मिलता होगा भाई एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस, ठीक है ना। एसिड बेस का रिएक्शन तो पता है कि इससे पहले भी फर्स्ट क्लास में देखे थे कि एसिड बेस रिएक्शन को क्या, एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो वो कैसा रिएक्शन होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यही कहा जा रहा है डिफिनेशन में। देखिए ये प्यारा सा, इसमें क्या है, बेस है, इसमें क्या है आपका एसिड है, दोनों को हम क्या किए, मिला दिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो बेस होता है उसका जो pH लेवल होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, 7 होता है। और जो एसिड होता है उसका pH लेवल मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, उसमें कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, वो क्या होता है, लेस देन 7 होता है। और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। तो एसिड और बेस और एसिड को रिएक्शन करवाएंगे तो ये मिलेगा आपको, ये क्या है, एक न्यूट्रल है, ठीक है ना, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसका pH लेवल क्या है, 7, 8, इसी के अप्रॉक्स मिलेगा, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग वीक एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड ले रहे हैं, तो मतलब क्या ले रहे हैं, वीक एसिड वीक बेस ले रहे हैं, तो आपको अलग अलग टर्म में अलग अलग चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। हम सबको एक एक कर देखेंगे। तो देखिए डिफिनेशन क्या दे रहा है उसको ध्यान में रखना है आपको कि एक रिएक्शन जिसमें कि एसिड बेस आपस में मिलते हैं तो वो क्या है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और कह सकते हैं कि एसिड बेस मिक्सचर नॉट एज एसिडिक और नॉट एज बेसिक एज इंडिविजुअल स्टार्टिंग सॉल्यूशंस। देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि एसिड बेस का जो रिएक्शन हम करवाएं वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा या बेसिक इन नेचर होगा, कोई किसी एक को, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि एसिड बेस को रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या देगा आपको, तो सॉल्ट और वाटर देगा, ठीक है ना। इतनी बातों को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए हाँ, यहीं पे आ गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड अभी जस्ट हम बोले थे क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जिसमें H+ आयन देने की कैपेसिटी क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, ठीक है ना। अप्रॉक्स 90% हो, मतलब 80% से ऊपर होना चाहिए, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, OH- आयन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल। जब भी देगा तो कैसा देगा आपका, न्यूट्रल देगा। ये ध्यान में रखना है, कैसा देगा, न्यूट्रल देगा एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। और एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। तो ये क्या दे रहा है आपको, NaCl नमक, ठीक है ना, NaCl और सोडियम क्लोराइड और वाटर दे रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब स्ट्रॉन्ग एसिड तो ले लिए हैं। देखिए अब नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए और अब वीक बेस ले लिए। अब सोचिए भाई डोमिनेंट कौन है यहाँ पर, एसिड डोमिनेंट है, तो साल्ट कैसा नेचर शो करेगा अपने आप में, डोमिनेंट तो आपका एसिड है, तो साल्ट कैसा नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करता है, यहाँ पे डोमिनेंट कौन है आपका, बेस है, तो जो साल्ट का नेचर होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। ओके, और यहाँ पे दोनों तो क्या है, ये भी वीक है ये भी वीक है, तो ये कंप्लीटली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब एक एक कर एग्जांपल लिख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का क्या एग्जांपल है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हाइड्रोक्लोराइड, और एक वीक बेस क्या है, तो NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जब इनको रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या देगा, अमोनियम क्लोराइड और वाटर। और इसका जो नेचर होगा आपका अमोनियम क्लोराइड का, वो कैसा नेचर शो करेगा अपने आप में, थोड़ा एसिडिक नेचर का होगा। थोड़ा कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा।
आगे क्या कहा जा रहा है, जब स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट वाले में, तो यहाँ ये कैसा शो करेगा, जैसे देखिए वीक एसिड क्या है, तो एसिटिक एसिड क्या है, वीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लिए हैं, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या देगा, CH3COO Na देगा, ठीक है ना, सोडियम एसिटेट, ओके, इसका नाम क्या है, सोडियम एसिटेट और वाटर देगा। तो जो इसका नेचर होगा ये कैसा नेचर होगा, तो इसका नेचर बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, बेस डोमिनेंट है, ठीक है ना, ये बेसिक नेचर का शो करेगा। आगे हम देखिए वीक एसिड और वीक बेस लिए, तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, दोनों वीक वीक है, तो यह क्या देगा, अमोनियम एसिटेट है, ठीक है ना, तो ये अमोनियम एसिटेट और वाटर मुझे मिल रहा है, तो ये क्या है, एक न्यूट्रल है, ठीक है ना, ये काफ़ी क्या है, न्यूट्रल होगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। हम 3 स्टार्स को दे रहे हैं, एकदम आप इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए कि स्ट्रॉन्ग 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 वीक वीक स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, इन सभी और वीक वीक, इन चारों को एग्जाम्पल के साथ मन में दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा है, मतलब डेली लाइफ में क्या हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिए एसिड और बेस क्या देता है, सॉल्ट और वाटर तो देता है, आपको पता ही होगा। देखिए तो क्या है, हमारे पेट में आपको ये भी पता होगा कि स्टोमिक में कैसा एसिड है, तो हाइड्रोक्लोराइड है, HCl एसिड है, और HCl कैसा होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर, और हम ऐसे पहले भी बता चुके हैं, जब फर्स्ट क्लास एसिड बेस एंड साल्ट का बता रहे थे, तो वहाँ भी बता चुके हैं कि हम लोग के बॉडी में या प्लांट में जनरली ऑर्गेनिक एसिड होता है, ना कि मिनरल एसिड होता है। तो ये एक एक्सेप्शन ही समझिए कि हमारे बॉडी में एक HCl है जो कि एक कैसा एसिड है, तो मिनरल एसिड है, ठीक है। तो मिनरल एसिड हमारे पेट में जो रिलीज हुआ, कभी कभी एसिडिटी हो जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड बोलते हैं, भाई कोई एंटासिड ले लो। तो एंटासिड होता क्या है एक्चुअली, तो वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, ये क्या है आपका, एक बेस है, और ये क्या है, एक एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी मतलब एसिडिटी होती है तो हम कोई एंटासिड लेते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब ये एक सॉल्ट और वाटर बनाता है, जिसके कारण हमारे पेट में कभी कभी दर्द होता है, या जो भी गैस्ट्रिक हो जाता है, चाहे कुछ भी, ठीक है ना, जिसके कारण ये सब होता है। अगर हम एंटासिड ले ले तो ये सब क्या होगा, कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, करने का मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कोई भी मतलब जो जलन होता है छाती में, ये सब वो सब चेस्ट में, तो ये सब नहीं होगा, ठीक है ना, सब वो एसिडिटी होने के कारण होता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। तो आप लोगों से यही एक अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को 1 बार 2 बार अच्छे से देखिए, और जो भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कीजिए, मेल आईडी पे मेल कीजिए, चाहे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप हम अपने डाउट को हमसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।